के दौरान वायग्रा गोलियों का सेवन करना सही है या गलत, एक जटिल और संवेदनशील विषय है। यह न केवल दवा के उपयोग से जुड़े मेडिकल पहलुओं को छूता है, बल्कि इसे सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। इस कहानी में हम वायग्रा के उपयोग की वास्तविकता, उसके फायदे, संभावित नुकसान और इसे लेने के पीछे की सोच पर विचार करेंगे। शुरुआत। अरुण, एक 40 वर्षीय व्यक्ति, कुछ समय से अपने वैवाहिक जीवन में असंतोष महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी मीना उससे प्यार करती थी, लेकिन दोनों के बीच शारीरिक संबंधों में ठंडापन आने लगा था। अरुण ने महसूस किया कि उसकी यौन क्षमता पहले जैसी नहीं रही, जिससे उसकी आत्मविश्वास भी कम हो गया। एक दिन अरुण ने अपने एक दोस्त राजेश से इस विषय पर बात की। राजेश ने उसे वायग्रा के बारे में बताया और कहा कि यह समस्या का सरल समाधान हो सकता है। उसने अरुण को सलाह दी कि यह दवा पुरुषों में यौन प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वायग्रा एक मेडिकल दवा है जो डॉक्टर की सलाह के बिना लेना सही नहीं है। वायग्रा के बारे में जानकारी। वायग्रा, जिसे सामान्यतः सिल्डेनाफिल के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार की दवा है जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नपुंसकता का इलाज करने के लिए बनाई गई है। यह दवा शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर काम करती है, जिससे पुरुषों को इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद मिलती है। वायग्रा का उपयोग उन पुरुषों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो नपुंसकता से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका अंधाधुंध और बिना डॉक्टर की सलाह के उपयोग खतरनाक हो सकता है। इसके दुष्प्रभावों में सिरदर्द, चक्कर आना, नाक बंद होना, हृदय गति बढ़ना और कभी-कभी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। अरुण का निर्णय। राजेश की बातों से प्रभावित होकर अरुण ने वायग्रा की कुछ गोलियां ऑनलाइन मंगा ली। उसे लगा कि यह उसकी समस्या का अंत होगा और उसका वैवाहिक जीवन फिर से बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसने डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी नहीं समझा। एक रात जब उसने पहली बार वायग्रा की गोली ली, उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उसने मीना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की और वास्तव में वह पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सका। मीना ने भी इस बदलाव को नोटिस किया, लेकिन कुछ दिनों बाद अरुण को सिरदर्द, दिल की धड़कन तेज होने और बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगीं। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन समस्या बढ़ती गई। मीना ने देखा कि अरुण कुछ परेशान रहता है और उसकी सेहत गिर रही है। एक दिन उसने अरुण से इस बारे में बात की। अरुण ने उसे वायग्रा के बारे में बताया। मीना पहले तो चौंकी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया। उसने अरुण को डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। जब अरुण डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि वायग्रा एक गंभीर दवा है, जिसे लेने से पहले मेडिकल जांच और सलाह की आवश्यकता होती है। डॉक्टर ने कहा कि यह उन लोगों के लिए जरूरी हो सकती है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या से पीड़ित है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसका अनावश्यक उपयोग खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर ने अरुण को समझाया कि उसकी समस्या केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। उन्होंने अरुण और मीना को काउंसलिंग के लिए भी भेजा, ताकि वे अपनी भावनाओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। नैतिक और सामाजिक पहलू। वायग्रा का उपयोग एक नैतिक सवाल भी उठाता है। क्या यह सही है कि कोई व्यक्ति अपने साथी को बिना बताए इस तरह की दवा का उपयोग करे? मीना ने अरुण से यही सवाल पूछा। उसने महसूस किया कि अरुण को अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वह छुपकर दवा का सेवन करता। वायग्रा जैसी दवाओं का उपयोग कई बार समाज में यौन प्रदर्शन को बढ़ाने के दबाव का परिणाम होता है। पुरुषों से अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि वे सुपरमैन की तरह प्रदर्शन करें, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अंतिम निष्कर्ष। अरुण ने धीरे धीरे महसूस किया कि वायग्रा कोई स्थायी समाधान नहीं है। उसने मीना के साथ अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जिसमें संवाद, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान शामिल था। वायग्रा का उपयोग सही या गलत इस पर निर्भर करता है कि इसे किस परिस्थिति में और कैसे उपयोग किया जा रहा है। अगर किसी को मेडिकल जरूरत है और डॉक्टर की सलाह से इसे लिया जा रहा है, तो यह सही हो सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे केवल प्रदर्शन बढ़ाने के लिए या सामाजिक दबाव के कारण इसका उपयोग गलत और खतरनाक हो सकता है। इस कहानी का संदेश यही है
कि शारीरिक समस्याओं के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक पहलुओं को समझना और संबोधित करना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी दवा का उपयोग तभी करें जब यह वास्तव में जरूरी हो और हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।